इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब चैनल पे आज की क्लास में हम यूपीटीजीटी इंग्लिश प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड विलियम शेक्सपियर के जो क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके एग्जाम में यूपीटीजीटी इंग्लिश में, उनसे रिलेटेड हम आज का ये सेशन लेके आए हैं आप सभी के लिए इस चैनल पे। तो 2004 से लेकर के 2021 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन आज की इस क्लास में होगा। ये सीरीज हमारा चल रहा है जो कि डिस्कस कर रहे हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू यूपीटीजीटी इंग्लिश। इससे पहले हमने जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, साथ ही साथ लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म्स एंड मोमेंट्स एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड अभी तक के जितने क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं लास्ट ईयर के पेपर्स में, उनका डिस्कशन कर लिया है। तो उसी सीक्वेंस में हम आज विलियम शेक्सपियर के बारे में बात करेंगे और हमारा नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो जॉन गॉल्स वर्दी पे होगी। जॉन गॉल्स वर्दी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं उनका हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर आप करिएगा और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन को भी नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में, जो भी हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए रहा। विलियम शेक्सपियर हैज द सब्रिक्वेट एज। सब्रिक्वेट मींस यहाँ पे एक तरीके का उपनेम बोला जाता है, जिससे कि उनको किस नेम से जाना जाता था। आपको उसका आंसर देना है। ऑप्शन ए है मैन ऑफ लेटर्स, ऑप्शन बी बार्ड ऑफ एवॉन, सेंट्स ऑफ गटर्स या फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी। व्हाट इज विलियम शेक्सपियर नोन एज। आपको इसका आंसर देना है। निक नेम जिसको हम बोलते हैं, सब्रिक्वेंट का मतलब अगर हम समझेंगे तो वो निक नेम, उपनाम जिसको बोला जाता है। 2000 पेपर का 4 का पहला क्वेश्चन है यूपीटीजीटी से रिलेटेड, तो इसका आंसर होगा बार्ड ऑफ एवॉन। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। इनको बार्ड ऑफ एवॉन बोला जाता है, एक तरीके की ये उपाधि दी गई है इनको। नंबर सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑथर्ड बाय विलियम शेक्सपियर। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा वर्क है जो विलियम शेक्सपियर ने ऑथर नहीं किया है, मीन्स विलियम शेक्सपियर ने लिखा नहीं है, उसका नेम बताइएगा आप सभी। और क्वेश्चन को हम थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे और सेशन को जल्दी से हम यहाँ पे थोड़ा जल्दी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आज की इस क्लास में होंगे आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए। अप्रोक्सीमेटली ओवर 100 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं आपके। तो नंबर सेकंड जो हमारा है, वो जो विलियम शेक्सपियर ने नहीं लिखा है, वो ऑप्शन डी है, डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हैमलेट, जूलियस सीजर और टेम्पेस्ट ये सभी विलियम शेक्सपियर के ड्रामाज हैं। नंबर 3 क्वेश्चन की बात करते हैं। द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज रिटन बाय जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, टेनिसन। तो ये किसने लिखा है, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड क्वेश्चंस और ऑब्वियसली विलियम शेक्सपियर की बात हो रही है यहाँ पे, तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो बी करेक्ट होगा, क्योंकि ये कॉमेडी ऑफ एरर्स जो इनका प्ले है वो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, कॉमिक प्ले है की कैटेगरी में ये आता है, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। ओके, नंबर 4 वी हैव हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड हिज करियर फर्स्ट। सबसे पहले अपना करियर, राइटिंग करियर, लिटरेरी करियर किसने स्टार्ट किया है, इसका आंसर कीजिएगा। ऑप्शन ए विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, पीजी वुडहाउस। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए ही करेक्ट होगा, क्योंकि ये सभी जो राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, पोएट्स हैं, वो विलियम शेक्सपियर के बाद इनका बर्थ हुआ था। और इन्होंने अपना, मिल्टन तो बिल्कुल बिलोंग नहीं करते, क्योंकि 1564 में जैसे यहाँ पे इनका जन्म हुआ था विलियम शेक्सपियर का, और उसके बाद इन्होंने 1589 के आसपास अपना करियर स्टार्ट किया था लिखना। और जॉन मिल्टन की बात करें तो ये बहुत बाद में इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया हुआ है। 1608 में इनका बर्थ ही हुआ था, 1621 के आसपास या 21 एज में इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था। तो ये सबसे, चारों ऑप्शंस में से अगर बात करते हैं तो सबसे पहले जो करियर जिन्होंने राइटिंग लिखना स्टार्ट किया था, दैट इज विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 स्क्रीन पे है आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए, इनका आंसर करिए। सबसे पहले नंबर 5 क्वेश्चन की बात करेंगे। Who among the following was born first of all? शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, गॉल्सवर्दी, विलियम वर्ड्सवर्थ। ये चारों राइटर्स आपके टीजीटी पेपर में सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। यूपी टीजीटी 2005 का ये क्वेश्चन है, बाकी सभी क्वेश्चन यहाँ पे 2005 के हैं इस स्क्रीन पे। तो आपको बताना है कि विलियम शेक्सपियर, सबसे पहले किसका जन्म हुआ था, तो वो विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था। ओके, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है, द टोटल नंबर ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट इज।
शेक्सपियर ने कितने नंबर ऑफ सोनेट्स लिखे हुए हैं? 2005 टीजीटी के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 154 सोनेट्स, 154 सोनेट्स जो है विलियम शेक्सपियर ने अपने लिटरेरी करियर में लिखा हुआ है, और वो एलिजाबेथन एरा के ग्रेट सोनेटियर या इंग्लिश लिटरेचर के आप कह लो ग्रेट सोनेटियर रिगार्ड किए जाते हैं। लव, मैरिज, फ्रेंडशिप के ऊपर इनकी मोस्टली जो सोनेट्स थे वो बिलोंग करते थे, और डिपेंड मींस इसका थीम बेसिकली लव, मैरिज एंड फ्रेंडशिप था। और 154 सोनेट्स में कुछ इन्होंने WH को डेडिकेट किया हुआ है, और कुछ सोनेट्स हैं जो डार्क लेडीज को शेक्सपियर ने डेडिकेट किया हुआ है, आप सभी उसको जानते होंगे। नेक्स्ट नंबर 7 क्वेश्चन है, द लैंग्वेज यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज ड्रामास फॉर द मोस्ट पार्ट इज। 2005 का ही क्वेश्चन है टीजीटी का, कि लैंग्वेज जो यूज करी है शेक्सपियर ने अपने ड्रामास के लिए, अपने मोस्ट पार्ट ऑफ द ड्रामास के लिए, वो कौन सी लैंग्वेज उन्होंने लिखी है? पोएटिक प्रोज में लिखा हुआ है ड्रामा अपना, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा है, नैरेटिव प्रोज या ड्रामेटिक वर्ड्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो हम यहाँ पे ऑप्शन बी पे टिक करेंगे। विलियम शेक्सपियर की बात करते हैं तो वो ड्रामा में अपने ब्लैंक वर्ड्स का यूज करा हुआ है उन्होंने। इससे पहले ब्लैंक वर्ड्स का यूज किसने किया था? क्रिस्टोफर मार्लो ने। ठीक है, क्रिस्टोफर मार्लो ने यूज करा हुआ है ब्लैंक वर्ड्स का। माइटी लाइंस बोला जाता है ब्लैंक वर्ड्स को क्रिस्टोफर मार्लो के, क्योंकि जिस तरीके से ब्रिलियंटली ड्रामास में अपने इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स यूज करा हुआ है था क्रिस्टोफर मार्लो ने, उसी तरीके को अडॉप्ट किया है या इमिटेट करने की कोशिश की थी शेक्सपियर ने अपने ड्रामाज में, और वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगर हम ड्रामा की बात करते हैं, स्पेशली शेक्सपियर के रेफरेंस में वो पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो उस पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारा ब्लैंक वर्ड्स होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो स्क्रीन पे है, नंबर 8 एंड 9 क्वेश्चन आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए। नंबर 8 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। शेक्सपियर सोनेट्स 1 to 126 जनरली शो अ रीइनेक्शन ऑफ। ऑप्शन ए जनरल फिलोसफी ऑफ लाइफ, ड्रामेटिक इंटरचेंज बिटवीन lovers। ऑप्शन सी पर्सनल रिलेशनशिप विद यंग रिच पैट्रॉन, या ड्रामेटिक आर्ग्यूमेंट विद द डार्क लेडी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 1 to 126 जो सोनेट्स थे शेक्सपियर के, अगर हम उनकी बात करते हैं तो ये किसको डेडिकेटेड थे? जो रिच पैट्रॉन्स, यंग रिच पैट्रॉन्स थे शेक्सपियर के, उनको डेडिकेटेड थे। जैसे अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन की बात कर लेते हैं हम, WH की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 to 126 सोनेट्स, ऑप्शन सी करेक्ट आएगा, जो री इन एक्शन दिखाता है पर्सनल रिलेशनशिप विद अ यंग रिच पैट्रॉन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। 2005 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया है। 2000 फिर से ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9 नंबर क्वेश्चन 2005 से ही है। शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोएम्स वीनस एंड एडेनस एंड ल्यूक्रेसी टू। किसको डेडिकेट किया हुआ है? अपने रिच पैट्रॉन को ही डेडिकेट किया हुआ है। यहाँ पे इंडिकेट कर दे रही हूँ मैं, एक आपको क्लू दे रही हूँ। तो आपको आंसर बताना है कि वो यूथफुल जो पोएम्स थी वीनस एंड एडेनस, रेप ऑफ द ल्यूक्रेसी, किसे डेडिकेट किया हुआ है? अर्ल ऑफ साउदी, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, अर्ल ऑफ सरे, अर्ल ऑफ सैक्सनी। तो करेक्ट आंसर होगा, अभी मैंने बात की जैसे रिच पैट्रन्स जो थे इनके, वो थे द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 9 का, जो कि 2005 में पूछा गया है टीजीटी के पेपर में। अगला क्वेश्चन है नंबर 10 और 11। नंबर 10 क्वेश्चन को देखते हैं। जूलियस सीजर फॉल्स इनटू पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन। 2005 में पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन 2005 का ही है। आपको बताना है जूलियस सीजर फॉल इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन द कॉमेडीज एंड हिस्ट्रीज, द कॉमेडीज एंड ट्रेजेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज, या हिस्ट्रीज एंड रोमांसेस। जूलियस सीजर को अगर हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम की, कि शेक्सपियर के जो प्लेज उन्होंने लिखे हुए हैं, अगर इसको कैटेगराइज करते हैं जूलियस सीजर को, तो किसके बीच में आता है? आपको ये बताना है आंसर, और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, हिस्टोरिकल प्ले और ट्रेजेडीज के बीच में आता है। क्या पॉइंट ऑफ टाइम की बात की है? क्योंकि हिस्टोरिकल प्ले है जूलियस सीजर, एक स्पेसिफिक जूलियस सीजर किंग की बात हो रही है जो कि रोमन किंग थे, और उस इसलिए ये हिस्ट्री प्ले हुआ, और इसके साथ ही साथ उनका ट्रेजिक एंड होता है, जूलियस सीजर को मर्डर किया जाता है उनका, तो इस वजह से ये एक ट्रेजिक प्ले भी हुआ, क्योंकि उसमें जो प्रोटैगोनिस्ट या हीरो होता है उसको मर्डर उसका कर दिया जाता है। तो इस वजह से ये हमारा ऑप्शन
सी क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट होगा। 11 है विलियम शेक्सपियर वॉज द थर्ड चाइल्ड ऑफ। देखिए यहाँ पे इनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। पर्सनल लाइफ बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, किसी भी राइटर किसी भी पोएट से रिलेटेड जो आपके यूपी टीजीटी के या पीजीटी के सिलेबस में इंक्लूडेड है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। कभी आपसे उनके बच्चों के नेम पूछ सकता है या उनका फैमिली प्रोफेशन पूछ सकता है, पेरेंट्स का नेम पूछ सकता है, पेरेंट्स का प्रोफेशन पूछ सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन विलियम शेक्सपियर से जो है वो है कि ये थर्ड चाइल्ड थे किसके, मीन्स इनके पेरेंट्स का नेम आपको बताना है। जोसेफ शेक्सपियर एंड मैरी जॉन, विलियम शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन, जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन, जैक शेक्सपियर या मैरी विलियम। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। इनके फादर का नेम जो था वो जॉन शेक्सपियर था, उनकी मदर का नेम जो था वो मैरी आर्डन था। तो ये थर्ड चाइल्ड थे जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन के। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी करेक्ट होगा। He was the father and Mary Arden was the mother। तो ऑप्शन सी पे हम टिक करेंगे। 2005 में ये जो क्वेश्चन पूछा गया है आप सभी से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नंबर 12, 13 एंड 14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन स्क्रीन पे है और ये क्वेश्चन 2006 से स्टार्ट हुआ है। मींस टीजीटी 2006 से 12 नंबर क्वेश्चन है, उसके बाद के क्वेश्चंस आपको 2006 से देखने को मिलेंगे। नंबर 12 है वीनस एंड एडोनिस इज बाय। देखिए कुछ अभी तक के जो क्वेश्चंस हमने पूछे हुए हैं या हमने पढ़ा है 2005, बहुत टाइम पहले की बात है ये, जब ऐसे क्वेश्चंस आया करते थे। अब थोड़े से डिफिकल्ट और ट्रिकी क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, और पूछता भी है, क्योंकि लास्ट ईयर पेपर में विलियम शेक्सपियर से कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन 2-3 पूछ लिया था। तो अगर विलियम शेक्सपियर में आउट ऑफ 100 चाहिए तो बिल्कुल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जरूर आपको पढ़ना पड़ेगा। नेचर ऑफ क्वेश्चन देखना है, किस तरीके से क्वेश्चन पुट अप हुआ है। वीनस एंड एडोनिस की बात करते हैं इस क्वेश्चन में। इज बाय किसने लिखा है? शेक्सपियर, मिल्टन, गोल्सवर्दी, वर्ड्सवर्थ। और यहाँ पे हम शेक्सपियर को टिक करेंगे, ऑप्शन ए टिक करेंगे हमारा। ये यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं शेक्सपियर से रिलेटेड क्वेश्चन, तो यहाँ पे हम करेक्ट करेंगे। बट अगर हम एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है और नए एस्पिरेंट्स हैं जो अभी बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़े हुए हैं, तो वो शायद ये क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, क्योंकि वो मोस्टली जो हम फेमस जो प्लेज होते हैं या फेमस जो वर्क्स होते हैं हम उन पे ही ध्यान देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। ये वीनस एंड एडोनिस, रेप ऑफ द ल्यूक्रेसी, ये दोनों नैरेटिव पोएम्स है शेक्सपियर की, और इन्होंने अपने स्टार्टिंग फेज ऑफ करियर में लिखा हुआ था ये पोएम्स दोनों, और ये विलियम शेक्सपियर से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 13 नंबर क्वेश्चन, द डार्क लेडी अपीयर्स इन द सोनेट्स ऑफ। डार्क लेडी का अपीयरेंस किसके सोनेट्स में आप देखने को मिलता है? सोरे, शेक्सपियर, वेट या स्पेंसर। ऑप्शन बी इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 13। नंबर 14 वी हैव विच इज नॉट शेक्सपियर्स ड्रामा। इन चारों ऑप्शंस में से शेक्सपियर का ड्रामा कौन सा नहीं है? टाइटस एंड्रोनिकस, एडवर्ड द सेकंड, हैमलेट, रिचर्ड थर्ड। विच वन इज नॉट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर? और आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी, एडवर्ड सेकंड इज द ड्रामा दैट वाज रिटन बाय मार्लो। ओके, इनके कंटेम्प्रेरी थे शेक्सपियर, इनके कंटेम्प्रेरी थे मार्लो के। मार्लो वाज द यूनिवर्सिटी विट्स राइटर, यूनिवर्सिटी विट्स के ड्रामेटिस्ट थे। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी करेक्ट है। एडवर्ड द सेकंड इज द प्ले दैट वाज रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो। बाकी टाइटस एंड्रोनिकस, हैमलेट, रिचर्ड थर्ड, these all are the plays of the Shakespeare। नेक्स्ट नंबर 15, शेक्सपियर वाज बोर्न इन। बहुत ही इजी क्वेश्चन 2006 में पूछा गया है। किस ईयर में हुआ था इनका बर्थ? हमने अभी बात की 1564। ऑप्शन ए इज बी इज द करेक्ट आंसर, इसलिए ऑप्शन बी पे आप टिक करिएगा। 23 अप्रैल बैप्टाइज किया गया था, जो एक सेरेमनी होती है क्रिश्चियनिटी में, क्रिश्चियन रिलीजन में नाम दिया जाता है बच्चे को, और वो एक लीगल बच्चा होता है, लीगल पेरेंट्स से लीगल बच्चा हुआ रहता है, बैप्टाइज उसको कहते हैं। तो 23 अप्रैल 1564 को इनको बैप्टाइज किया गया था। ऑप्शन B is the answer of the question number 15. Number 16, 17 and 18 we have on screen, and 16 देखती हैं क्वेश्चन क्या है। Shakespeare is inducted to one of the following sources for the subject matter of his some plays। ये क्वेश्चन है कि शेक्सपियर, ये 2009 में पूछा गया है, आपको राइट ऑप्शन पे टिक करना है। 2009 का पेपर है टीजीटी का, उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था।
तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शेक्सपियर ने अपने कुछ प्लेस को लिखने के लिए जो सब्जेक्ट मैटर है उसका सोर्स जो था वो कहीं से इंडेप्ट किया था, मीन्स उधार लिया था या उससे इंस्पायर होकर के लिखा था, उसका आंसर आपको बताना था वो किसके प्लेस थे या कौन से ऐसी चीज थी जहां से उन्होंने उसको इंडेप्ट किया हुआ है। ऑप्शन ए अरेबियन नाइट्स, ऑप्शन बी होलिनशेड क्रॉनिकल, ऑप्शन डी बियोल्फ या ऑप्शन डी ऑर्थनियन लेजेंड्स। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आएगा। देखिए शेक्सपियर ने दो जगह से उधार लिया था, आप बात कर लो, सोर्सेज की बात करते हैं, जो स्रोत था लिखने का शेक्सपियर के प्लेस का, एक तो होलिनशेड क्रॉनिकल, एक प्लूटस से लिया था, ठीक है, मिनाशमी जिसको बोलते हैं हम। तो ये प्लूटस के वर्क से इन्होंने ये उधार लिया था, इंडेप्ट किया हुआ था, जो सब्जेक्ट मैटर थे उनके कुछ प्लेस के, उनका सोर्स ये इंडेप्ट किया था। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। अगर मिनाशमी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, प्लूटस से रिलेटेड आता है, तो वहां पे आप करेक्ट करिएगा ऑप्शन बी। Number 17 we have which play of Shakespeare portrays the character of Malvolio? Malvolio का कैरेक्टराइजेशन शेक्सपियर के किस प्ले में मिलता है? Love's Labour Lost, Twelfth Night, Hamlet, As You Like It. Go for the right answer of this question. Which play of Shakespeare portray the character of Malvolio? Important question है, हो सकता है रिपीट हो जाए इस ईयर आपके एग्जाम में, क्योंकि इस कैरेक्टर का जो कैरेक्टराइजेशन है उसकी हम आंसर की बात करेंगे बी, ट्वेल्थ नाइट। इंपॉर्टेंट प्ले है, ट्वेल्थ नाइट के कैरेक्टर्स को बिल्कुल याद करिएगा आप सभी। वॉयला है, मॉलविलियो है, ओरिजिनो है, ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो ट्वेल्थ नाइट प्ले से बिलोंग करते हैं। और इम्पॉर्टेंट है एज यू लाइक इट प्ले भी, ट्वेल्थ नाइट, लव्स लेबर लॉस्ट, हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर, इन सभी प्लेस के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स बिल्कुल आप माइंड में रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पुट अप कर सकता है, जैसे यहाँ 2009 में ये पूछा गया है कि मॉलविलियो का कैरेक्टराइजेशन किस प्ले में मिलता है शेक्सपियर के, तो आंसर है ट्वेल्थ नाइट। नंबर 18 क्वेश्चन, वीनस एंड एडोनिस क्वेश्चन से फिर से क्वेश्चन आ गया यहाँ पे इस वर्क से। इज द पोएटिक कॉम्पोजिशन ऑफ अ पोएट हु वाज अ ड्रामेटिस्ट ऑल्सो। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग से घुमा के पूछ लिया गया है। वीनस एंड एडोनिस की बात हो रही है कि एक पोएटिक कॉम्पोजिशन है जो कि पोएट ने लिखा हुआ था, जो कि पोएट भी था और वो ड्रामेटिस्ट भी था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपसे सेपरेटली पूछे जाते हैं जो कि टीजीटी के एग्जाम में आपका पूरा पेपर होता है, अलग अलग कहीं से भी कोई क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। तो वहां पे थोड़े से कंफ्यूजन्स हो जाते हैं कि ये किसके थ्रू लिखा गया होगा या किस राइटर ने लिखा होगा। देखिए जैसे यहाँ पे ऑप्शन में मिल्टन भी दे दिया है, मॉर्लो भी दे दिया है, ड्राइडेन भी दे दिया है, तो आप ये समझ सकते हो ना शायद यार ये क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से पूछा हो, अगर वीनस एंड एडोनिस नहीं जानता है कोई तो वहां पे आप थोड़े से कंफ्यूज भी हो सकते हो। तो इसीलिए मैं जैसे बोल रही हूँ वीनस एंड एडेनस, रेप ऑफ द ल्यूक्रेसी, दो इंपॉर्टेंट वर्क से रिलेटेड जरूर ध्यान दीजिएगा, किस स्टैंजा फॉर्म में लिखा गया है, कितनी लाइंस में एक स्टैंजा होती हैं, या कौन सा इमेच्योर वर्क है इनका, ये सभी ध्यान दीजिएगा इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। और आपने काफी प्रैक्टिस भी की होगी इसके लिए। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 19, 20 एंड 21 स्क्रीन पे है। नंबर 19 क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। Who wrote the following about Shakespeare? शेक्सपियर के बारे में ये लाइन किसने बोली है? Other abide or question thou art free। फेमस कोटेशन है शेक्सपियर से रिलेटेड, आपको बताना है किसने बोला है। ये 2009 में ही पूछा गया है ये आपका क्वेश्चन, और आपका ये आंसर होगा ऑप्शन बी, मैथ्यू अर्नोल्ड, द ग्रेट विक्टोरियन क्रिटिक एंड पोएट। इन्होंने शेक्सपियर के लिए लाइन बोला है, अदर अबाइड और क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20, इन विच प्ले डू वी फॉलोइंग लाइन्स अकर? Neither a borrower nor a lender we, for loan oft loses both itself and friends, and borrowing dulls the edge of husbandry. Which one is the correct answer? ये लाइन किस प्ले में मिलती है, ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए। ऑप्शन ए मैकबेथ, ऑप्शन सी बी मर्चेंट ऑफ वेनिस, ऑप्शन सी हैमलेट या ऑप्शन डी किंग लियर। विच वन इज द आंसर? Neither a borrower nor a lender we, for loan oft loses both itself and friend, and borrowing dulls the edge of husbandry. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये किसकी स्पीच है? ये पोलोनियस की स्पीच है, स्पीकर है इसका, ये भी आप नोट डाउन कर लो अपने नोट्स में, जहां भी क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट लिख रहे हो आप वहां पे।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन हैमलेट से प्ले से लिया गया है। पोलोनियस इज द स्पीकर, अपने सन लेयर्टीज को वो बताता है, ये एक तरीके से आप मॉरल लेसन्स उसको दे रहा है जब वो पढ़ने के लिए बाहर जा रहा है कि आपको क्या करना चाहिए वहां पे, ना तो बारोवर हो ना लेंडर हो, क्योंकि जो लोन होता है वो आपके फ्रेंड को भी लूज करता है, साथ ही साथ आपकी खर्च करने की आदत को भी बढ़ाता है, मीन्स आपकी सेविंग्स को वो डल कर देता है, सेविंग्स आप नहीं कर पाते हो अगर आप किसी से उधार लेते हो या किसी को उधार देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, चूज द करेक्ट नेम ऑफ द प्ले फ्रॉम दोज गिवन फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स हैव बीन टेकन। लाइन से रिलेटेड, कोटेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो इसको जरूर, इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से रिलेटेड कोटेशन का डाल रखा है मैंने, लिंक आपको एंड स्क्रीन पे, यहाँ पे आई बटन पे भी मिल जाएगा, इसको आप चेक कर लीजिएगा। इसके साथ ही साथ इंपॉर्टेंट जो कोटेशन है शेक्सपियर के वो भी मैंने मेंशन कर रखा है, तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा, एंड स्क्रीन पे जैसा मैं बता रही हूँ आपको मिल जाएगा। एक बार वीडियो सेक्शन देख लीजिएगा, स्टार्टिंग में वीडियोस के ही है, वहां पे आप इंपॉर्टेंट कोटेशंस के वीडियोस जरूर चेक कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन है कि कहाँ से ये लाइन ली गई है, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज साउंडेड विद अ स्लीप। कौन सी वर्क से ये लाइन ली गई है, टेम्पेस्ट, ओथेलो, मैकबेथ, पोलोनियस, कैरियोलैनस। तो ये जो लाइन है अगर इसकी बात करते हैं, ये लिया गया है प्ले द टेम्पेस्ट से, ठीक है, द टेम्पेस्ट इज अ प्ले, जहां से ये इस लाइन को लिया गया है, और ये बहुत ही फेमस लाइन है टेम्पेस्ट प्ले की। टेम्पेस्ट प्ले भी लास्ट फेज ऑफ लिटरेरी करियर ने शेक्सपियर ने लिखा हुआ है, और ये प्रॉस्पेरो की स्पीच है, स्पीकर मेंशन है, आप लिख दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। टेम्पेस्ट प्ले से प्रॉस्पेरो स्पीकर है, और इस लाइन को बोला है, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज साउंडेड विद अ स्लीप। ठीक है, ये है, इज राउंडेड विद अ स्लीप है, यहाँ पे साउंडेड आर का आ गया, इज राउंडेड विद अ स्लीप, ओके, आर होना चाहिए था। 22, 23 and 24 is on screen. From which book it has been taken? लाइन दी गई है, to be weak is miserable, doing or suffering. किस बुक से इस लाइन को लिया गया है, आपको इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए टेम्पेस्ट, ऑप्शन बी पैराडाइज लॉस्ट, ऑप्शन सी प्रीलूड, ऑप्शन डी पैराडाइज लॉस्ट यहाँ पे है, और बी था पैराडाइज रीगेन। तो ये जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, ये हमारा है ऑप्शन, देखिए ये जो लाइन है ये यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो ऑप्शन डी ही होगा। टू बी वीक इज मिजरेबल, डूइंग और सफरिंग पैराडाइज लॉस्ट से लिया गया है, सैटर्न की स्पीच है ये। कुछ क्वेश्चंस आपके रैंडम पूछ लेता है किसी और राइटर से भी, तो इसमें इंक्लूड कर दिया है शेक्सपियर में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23, शेक्सपियर यहाँ पे होना चाहिए डॉट डॉट एंड क्वेश्चन मार्क, was a great scholar of Latin, knew a lot in Greek, had a great command over English, knew little Latin and less Greek. तो ऑप्शन डी is the answer of the question, knew little Latin and less Greek. ऑप्शन यहाँ पे हमारा ये करेक्ट आंसर होगा। ये बोला किसने है, एक तरीके से ये जानते थे, ये यहाँ पे ये क्वेश्चन है, बट कभी ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ सकता है कि who said about Shakespeare he knows little लैटिन एंड लेस ग्रीक। तो यहाँ पे बेन जॉनसन का ये कोटेशन है, ग्रेट एडमायरर थे शेक्सपियर के। तो ये स्मॉल लैटिन एंड यहाँ पे लेस ग्रीक उनका था, स्मॉल लिटिल यहाँ पे है, बट वहाँ पे वो कोटेशन था स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ये फेमस कोटेशन जो है शेक्सपियर के लिए बेन जॉनसन ने दिया है। तो यहाँ पे अगर ये ऐसा आता है तो कोटेड यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ये आंसर होता है। Number 24, which of the following play does not belong to the group of 4 great tragedies of Shakespeare? 4 great tragedies of Shakespeare से कौन सा इनका प्ले है जो बिलोंग नहीं कर रहा है इन चारों ऑप्शंस में से, किंग लियर, हैमलेट, ओथेलो और ट्वेल्थ नाइट। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि ट्वेल्थ नाइट इनका वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज जो है इनकी शेक्सपियर की, उसमें से नहीं बिलोंग करता है। जो नेक्स्ट नंबर 4 है दैट इज किंग लियर।
ओके, ये चारों ग्रेट ट्रेजेडीज हैं। बाकी ट्वेल्थ नाइट की अगर हम बात करते हैं, ये एक रोमांटिक कॉमेडी है, रोमांटिक कॉमेडी प्ले है। तो यहाँ पे ये आंसर होगा ऑप्शन टी। And now we have the question number 25, 26, 27 and 28 on the screen. 25 क्वेश्चन का आंसर बताइए आप सभी। शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्लो, पिले, किड या नैश। ये बात यहाँ पे यूनिवर्सिटी विट्स राइटर की हो रही है। ये चारों ऑप्शंस में से यूनिवर्सिटी विट्स राइटर हैं, ड्रामेटिस्ट हैं। आपको बताना है कि शेक्सपियर का जो प्ले है, विलियम शेक्सपियर ने जो प्ले लिखा हुआ है हैमलेट, वो किससे इन्फ्लुएंस होकर के, या एक तरीके का इन्फ्लुएंस की बात करें कि जिससे बहुत ज्यादा प्रभावित होकर के उन्होंने हैमलेट को लिखा हुआ है, तो वो कौन से राइटर थे जिनसे लिखा हुआ है ये। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे थॉमस किड की बात हो रही है। थॉमस किड ने लिखा है स्पेनिश ट्रेजेडी, ये इनका प्ले है जो कि एक रिवेंज ट्रेजेडी है, और हैमलेट को भी हम रिवेंज ट्रेजेडी पढ़ते हैं। प्रिंस हैमलेट जो होता है वो किंग हैमलेट की मर्डर का जो होता है वो रिवेंज लेता है, तो ये रिवेंज ट्रेजेडी है जिसको हम सेनेकन ट्रेजेडी भी बोलते हैं। तो थॉमस किड के स्पेनिश ट्रेजेडी से शेक्सपियर ने इन्फ्लुएंस होकर के प्ले हैमलेट लिखा है, और सेम सब्जेक्ट मैटर के साथ में इसको लिखा हुआ है, मींस जो था इसका रिवेंज ट्रेजेडी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है, नेम द प्रॉस्पेरोस डॉटर इन द टेम्पेस्ट। प्रॉस्पेरो की डॉटर का नेम क्या था टेम्पेस्ट प्ले में, आपको उसका नेम आंसर बताना है, उस हीरोइन का नेम बताना है जो कि टेम्पेस्ट प्ले की हीरोइन है। डेस्डेमोना, मिरांडा, कॉर्डेलिया, ओविलिया। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। मिरांडा इज द करेक्ट आंसर। फर्डिनेंड जो होते हैं इनके लवर होते हैं, और प्रॉस्पेरो की ये डॉटर होती है मिरांडा। सी इज द लीडिंग लेडी in this novel, in this drama, sorry, that is Tempest by Shakespeare. Number 27 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। The dominating passion of the Macbeth is। मैकबेथ प्ले में जो मैकबेथ कैरेक्टर है, लीडिंग कैरेक्टर है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसका डोमिनेटिंग जो पैशन था वो क्या था। जेलेसी था, या ग्रीड, रिवेंज या एम्बिशन। तो अगर आपने मैकबेथ प्ले पढ़ा होगा तो मैकबेथ को आप समझ सकते हो कि ये किस तरीके का एक तरीके का प्ले है, और साथ ही साथ जो हीरो है इसमें मैकबेथ, उसका जो एक नेचर है वो किस तरीके का नेचर है, जो डोमिनेटिंग पैशन है उसकी पर्सनालिटी में वो क्या है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा एम्बिशन। वो बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस होता है कि दैट आई वुड बी द किंग ऑफ द स्कॉटलैंड। और जब ये प्रोफेसी बोलती हैं जो 3 विचेस होती हैं कि यस आप एक दिन किंग बनोगे इस स्कॉटलैंड के, तो उसका जो एम्बिशन होता है वो कहीं ज्यादा और ज्यादा पैशनेट हो जाता है वो अपने एम्बिशन को अचीव करने के लिए, और इसी वजह से वो किंग डंकन को का मर्डर कर देता है विथ हिज। तो ये इंस्टिगेट करती है लेडी मैकबेथ, और एम्बिशियस है ये कैरेक्टर मैकबेथ। जैसे आप जेलेसी की बात करते हैं तो जेलेसी जो एक कैरेक्टर है वो ओथेलो में मिलता है आपको। रिवेंज की बात करते हैं तो रिवेंज आपका जो है वो आपको यहाँ पे प्ले में मिलता है जो हैमलेट प्ले है। और ग्रीड की बात करते हो तो ग्रीड आपको जो इसका एम्बिशन की बात करते हो तो वो किंग लियर प्ले में आपको देखने को मिलेगा, जो किंग लियर कैरेक्टर है उसके अंदर। तो डोमिनेटिंग पैशन की बात करें अगर मैकबेथ कैरेक्टर की तो दैट इज एम्बिशन। नेक्स्ट नंबर 28 क्वेश्चन, इन द 12th नाइट ओविलिया इज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विद। ओविलिया जो है कैरेक्टर 12th नाइट में वो किससे बहुत ज्यादा प्यार में है, आपको इसका आंसर बताना है। मोलविलियो, ड्यूक ओरिजिनो, क्लाउन या वॉयला डिस्गाइज है सिजेरियो। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा। वॉयला, वॉयला लेडी है यहाँ पे, बट वो अपनी आइडेंटिटी को क्या होती है हाइड करती है, और इसी वजह से उसने अपने आप को एक मेल या एक बॉय के रूप में अपने आप को डिस्गाइज कर रखा है, और उसका नेम है क्या, डिस्गाइज नेम सिजेरियो है। तो सिजेरियो को वो फर्स्ट टाइम जब ओविलिया देखती है सिजेरियो को, तो वो उससे बहुत ज्यादा एक तरीके से आप कह लो उसको बहुत ज्यादा पसंद करना स्टार्ट कर देती है, उसको एक तरीके से सॉफ्ट कॉर्नर फील होने लगता है सिजेरियो के लिए, जो कि वॉयला रियल में कैरेक्टर होती है। वॉयला रियल पर्सनालिटी है जो कि एक लेडी की पर्सनालिटी है, हीरोइन है वॉयला इस प्ले की 12th नाइट की, और वो अपने आप को अपनी आइडेंटिटी छुपाती है सो दैट मुझे कुछ काम मिल जाए यहाँ पे, और मैं यहाँ पे काम करूं, अपनी जो लाइफ है उसको स्पेंड करूं, और उसका फ्यूचर एक तरीके से
वॉइस फीचर होता है, डेलिकेट फीचर होता है, तो अपने आप को वो टर्न कर लेती है, अपने आप को हाइड कर लेती है अपनी आइडेंटिटी को। और सिजेरियो जो एक मेल पर्सनालिटी है, मेल कैरेक्टर है, उसके रूप में ये आती है डिस्गाइज होकर के। और ओवेलिया का जो कैरेक्टर है 12th नाइट में, वो उससे बहुत ज्यादा एक तरीके का उसका लगाव होता है या प्यार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31, 32 स्क्रीन पे है आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए। आंसर करिए 29 क्वेश्चन का। साइलॉग इज द कैरेक्टर इन। साइलॉग बहुत ही फेमस कैरेक्टर है। देखिए कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा अभी तक के एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। मर्चेंट ऑफ वेनिस में इस कैरेक्टर का कैरेक्टराइजेशन होता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नंबर 30 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शेक्सपियर हैज मोस्टली यूज इन हिज प्लेज। शेक्सपियर ने, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है आपका, और शेक्सपियर ने अपने प्लेज में किस चीज का यूज करा हुआ है, जैसे ये किस स्टैंजा फॉर्म का यूज करा हुआ है, क्योंकि ये चारों ऑप्शन स्टैंजा फॉर्म से रिलेटेड है। हेरोइक कपलेट, ब्लैंक वर्स, प्री वर्स या स्पेंसेरियन स्टैंजा। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ब्लैंक वर्स। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ब्लैंक वर्स का यूज शेक्सपियर ने अपने प्लेज में लिखा है, जस्ट लाइक मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो ने जिस तरीके से ब्लैंक वर्स का यूज अपने नॉवेल, अपने ड्रामाज में किया है, टेम्बरलेन एंड आपका डॉक्टर फास्टस, इन सभी प्लेज में, तो उसी वजह से उसी चीज को एक तरीके से इन्होंने इमिटेट करा हुआ है शेक्सपियर ने, और बहुत ही ब्रिलियंटली इमिटेट किया हुआ है, इंस्पायर हुए हैं ये, और इन्होंने भी अपने प्लेज में ब्लैंक वर्ड्स का यूज करा हुआ है। नंबर 31 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शेक्सपियर इज अ रेनेशा प्लेराइट, अ रेस्टोरेशन प्लेराइट, 20th सेंचुरी या प्लेराइट या क्लासिकल प्लेराइट। तो ऑब्वियसली वी हैव द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। रेनेशा का जब उद्भव हुआ था, रेनेशा का जब बर्थ हुआ था, जब आया इंग्लैंड में, तो उस टाइम पे शेक्सपियर वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्लेराइट या ड्रामेटिस्ट या सोनेटियर की बात कर लो, ही वॉज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लिटरेरी फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर। और शेक्सपियर जो थे वो रेनेशा प्लेराइट थे, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा नंबर 31 का। 32 की बात करते हैं। Who said it? How poor are they that have not patience, that would did even ever heal but by degrees? ये कहाँ से लिया गया है, आपको इसका आंसर बताना। किसकी स्पीच है? Who said it यहाँ पे क्वेश्चन है। अथेलो, इयागो, कैसियो या डेस्टिमोना। तो ये कहाँ पे बात हो रही है? ये प्ले की बात हो रही है, ओथेलो प्ले की। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इयागो इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं, और प्ले ओथेलो है, ठीक है। ओथेलो प्ले से ये स्पीच जो है वो इयागो ने बोली है। हाउ पुअर आर दे दैट हैव नॉट पेशेंस, व्हाट वुड डिड एवर हील बट बाय डिग्रीज। दिस इज दी 32 क्वेश्चन जो है आपके लिए। नंबर 33, 34, 35 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शेक्सपियर रोट, शेक्सपियर ने कितनी सोनेट्स लिखे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शन जो है हमारा वो सोनेट से रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए बिना डिले हम इस पे टिक करेंगे। 54 सोनेट्स लिखे हैं, 154, 154 सोनेट्स दैट वाज composed by William Shakespeare. नंबर 34 के क्वेश्चन की बात करेंगे। कॉर्डेलिया केम टू हेल्प हर फादर बिकॉज। कॉर्डेलिया जो कि डॉटर थी, सबसे छोटी डॉटर है किंग लियर प्ले से, किंग लियर की, आपको बताना है कि वो किस वजह से अपने फादर की हेल्प करने के लिए आती है, जबकि उसको उसके फादर ने एक भी फूटी कौड़ी नहीं दी थी, कुछ भी पैसे नहीं दिए थे उसको, अपने जो किंगडम का कोई भी पार्ट नहीं दिया था उसे, क्योंकि उसने अपने आप को नहीं प्रूव कर पाई, अपने आप को नहीं वो एक्सप्रेस कर पाई कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, जो क्वेश्चन पूछा था किंग लियर ने अपने तीनों बेटियों से। तो यहाँ पे है कि इवन इसके बावजूद भी कॉर्डेलिया क्यों आई अपने फादर की मदद करने के लिए। ऑप्शन ए, ही हैड गिवन हर द लायन शेयर ऑफ हिज किंगडम। लायन शेयर मींस बहुत बड़ा हिस्सा दे दिया था। या ही हैड डिप्राइव्ड हर ऑफ हर शेयर इन द किंगडम आउट ऑफ हर genuine love for him, या शी हेटेड हर एल्डर सिस्टर्स। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो पार्ट या एक तरीके से शेयर लेने के बाद उनकी दोनों सिस्टर्स तो अपने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हो गई, अपना अपना लाइफ अपने तरीके से स्पेंड करने लगी, उनको अपने फादर या किंग लियर की कोई चिंता नहीं थी। बट ये तीसरी डॉटर जो थी कॉर्डेलिया, उसको जेन्युइनली लव था अपने फादर से, इसीलिए जब वो उस पड़ाव पे थे जहां उसकी मदद करने के लिए किंग लियर की कोई नहीं आया था, तो वहां पे कॉर्डेलिया वो ऐसी बेटी थी जिसने अपने फादर की हेल्प की। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। कॉर्डेलिया केम टू हेल्प हर फादर बिकॉज आउट ऑफ हर genuine love for him. Number 35 question, who has been termed as
मोटिवलेस मैलिग्निटी, ये आपको आंसर बताना है। मोटिवलेस मैलिग्निटी की बात हो रही है। ऑप्शन ए मैकबेथ है, ये किसके लिए बोला गया है? ऑप्शन बी यागो, ओथेलो या किंग अपोलोनियस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, तो यहाँ पे बी मेंशन कर दीजिएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इयागो जो शेक्सपियर के कैरेक्टर प्ले हैमलेट सॉरी ओथेलो में है, उनके लिए ये स्पीच दी गई है और ये कॉलरिज का रिमार्क था इयागो पे, ठीक है, ये कॉलरिज का रिमार्क था, एसटी कॉलरिज। नंबर 36, 37, 38 का आंसर करिएगा। 36 क्वेश्चन जो है कैलिबन इज, यहाँ पे कैलिबन कौन है? कैलिबन से सिर्फ यही क्वेश्चन आया हुआ है, इतना ही आया पूछा है एग्जाम में कि कैलिबन is the hero of the play Tempest, married Prospero's daughter in the Tempest, killed Prospero in the Tempest या is a villain in the Tempest। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। कैलिबन जो था एक डीमन लाइक ह्यूमन था, मॉन्स्टर लाइक ह्यूमन था और वो यहाँ पे विलन होता है इस प्ले द टेम्पेस्ट में। नंबर 37, ओफिलिया इज अ बिलीवेड ऑफ, बहुत इजी क्वेश्चन है जो कि आंसर है ऑप्शन सी। यस, हैमलेट प्ले से ओफिलिया जो कैरेक्टर है पोलोनियस की डॉटर होती है ये, और ये बहुत ही डीपली लव में होती हैं प्रिंस हैमलेट के। तो यहाँ पे आप हैमलेट लिखोगे या प्रिंस हैमलेट अगर होता है ऑप्शन तो उस पर करेक्ट करोगे, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 38, as flies of wanton boys are we go to gods, they kill us for sport। ये कहाँ से लिया गया, किसने बोला है? दिस above line by Shakespeare occur in the play। 2010 TD3 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो किस प्ले में इस लाइन का डिस्क्रिप्शन मिलता है? आप उसको आंसर करिएगा। जूलियस सीजर, मैकबेथ, हैमलेट या किंग लियर। और यहाँ पे जो आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन डी आएगा, किंग लियर। ओके, ऑप्शन डी इज द आंसर। किंग लियर इज द करेक्ट आंसर। किंग लियर प्ले से ये लाइन ली गई है और ये जो स्पीच है अगर हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पे क्रॉमवेल ग्लाउसेस्टर की स्पीच है ये स्पीच बोलता है वो, तो ग्लासस्टर पे स्पीकर है और प्ले किंग लियर है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नंबर 39, 40 एंड 41, 42 क्वेश्चन है। ओथेलो किल्ड डेस्टिमेना आउट ऑफ, किस वजह से मतलब क्यों मार दिया उसको? आउट ऑफ एंगर, लव, हेट्रेड या इग्नोरेंस। और ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, इग्नोरेंस। उसको नहीं पता था कि यस जो मैं अपनी वाइफ पे एक सस्पेशन कर रहा हूँ, उसको उस पे शक कर रहा हूँ कि ये मेरे लिए लॉयल नहीं है, इसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, तो ये इग्नोरेंस था किसका? ओथेलो का, जो कि इयागो के बहकावे में आकर के उसने डेस्टिमोना पे शक किया और डेस्टिमोना को का मर्डर कर दिया। तो उसकी ये अज्ञानता का कारण था, इग्नोरेंस का कारण था, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ये 2010 टीजीटी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो कि 10 में ही पूछा गया है। क्वेश्चन है, शेक्सपियर रोट रोमांटिक कॉमेडीज, कॉमेडीज ऑफ ह्यूमर, कॉमेडीज ऑफ मैनर्स या सेंटिमेंटल कॉमेडीज। और अगर हम बात करते हैं शेक्सपियर की, तो शेक्सपियर ने रोमांटिक कॉमेडीज लिखे हुए हैं। विलियम कॉन्ग्रीव इससे बिलोंग करते हैं। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स आप सभी समझते हो, ये आपने जो पढ़ा हुआ है जॉनसन का है, बेन जॉनसन। तो इसलिए रोमांटिक कॉमेडीज की बात करेंगे, शेक्सपियर ने रोमांटिक कॉमेडीज लिखे हैं। 41 है, द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट इज सैड अबाउट डिफो, मिल्टन, बेकन या ड्राइडन। तो दैट इज ऑप्शन बी, सी सॉरी, फ्रांसिस बेकन के लिए बोला गया है, अलेक्जेंडर पोप ने बोला है, ठीक है। अलेक्जेंडर पोप हैड सेड दिस अबाउट बेकन, ये अलेक्जेंडर पोप का कोटेशन है। नंबर 42, शेक्सपियर वाज बोर्न एट, शेक्सपियर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? आपको आंसर बताना है। दैट वाज स्ट्रैटफोर्ड एट एवॉन, ऑप्शन बी स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन, स्ट्रैटफोर्ड इन एवॉन, स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवॉन। विच वन इज द करेक्ट आंसर? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन हमारा बी होगा, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, डी नहीं होगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा आप सभी। ऑप्शन डी बी है हमारा, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन इज द करेक्ट आंसर, जहां पे इनका बर्थ हुआ था शेक्सपियर का। और ये कौन सी जगह पे है? यूनाइटेड यूके में, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में ये प्लेस है।
अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। 43, 44, 45 एंड 46 क्वेश्चन है। आवर बॉडीज आर आवर गार्डन्स टू विच आवर विल्स आर गार्डनर्स टू गिवन वर्ड्स फॉर्म द स्पीच। ये जो स्पीच है ये किसकी है, आपको आंसर बताना है। आवर बॉडीज आर आवर गार्डन्स, तो हमारी जो बॉडी है वो हमारा गार्डन है और हम उसके विच आवर विल्स आर गार्डनर्स, और हमारी जो इच्छाएं हैं उसकी गार्डनर हैं। तो आपको इसका आंसर करना है। ऑप्शन ए है हैमलेट की स्पीच है, और यागो की स्पीच है, वाइला की स्पीच है, या ब्रूटस की स्पीच है। ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है इसका वो है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ईगो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ओथेलो प्ले से, तो ये जो स्पीच है ये ईगो की है। 44, पोर्शिया इज द हीरोइन ऑफ द प्ले। पोर्शिया का जो कैरेक्टराइजेशन है या हीरोइन जो है वो किस प्ले में हीरोइन है, हैमलेट में। मेरी वाइफ्स ऑफ विंसर, टेम्पेस्ट या मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। मर्चेंट ऑफ वेनिस की हीरोइन है, ऑप्शन डी पे हम टिक करेंगे। नंबर 45 की तरफ चलते हैं। द लाइन्स एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टेल नॉर इनफाइनाइट वेराइटी अकर्स इन। किस प्ले में इसका ये कैरेक्टर ये लाइन जो है बोला गया है, आपको इसका आंसर देना है। एज कैन नॉट विदर हर, तो ऑप्शन ए है ऑल फॉर लव, ऑप्शन बी हैमलेट, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, एज यू लाइक इट, विच ऑफ द प्ले दिस लाइन अकर्ड, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। एज कैन नॉट विदर हर, ये ब्यूटी के बारे में बात हो रही है। क्लियोपैट्रा जो कैरेक्टर है, हीरोइन है एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा प्ले की, उसमें जो होता है वो मार्क एंटोनी का फ्रेंड जो होता है उसने क्लियोपैट्रा को एक अट्रैक्टिव लेडी के रूप में कैरेक्टराइज किया है, और इसी लाइन के थ्रू उसने कैरेक्टराइज किया है कि उम्र उसे मुरझा नहीं सकती, ना कोई कस्टम उसको वो कर सकता है, डिले कर स्टेल कर सकता है, कि वो पुरानी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके अंदर इतनी इनफाइनाइट वेराइटीज हैं। तो ये उसकी ब्यूटी में इतनी इनफाइनाइट वेराइटीज हैं, तो इस वजह से ये जो स्पीच थी ये बहुत ही ब्यूटीफाइंग लाइन है। एक लेडी क्लियोपैट्रा की ब्यूटी को डिफाइन करते हुए मार्क एंटोनी का जो फ्रेंड होता है वो बोलता है ये स्पीच। 46 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर का कौन सा इसमें से आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस प्ले नहीं है। ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है और 2010 में ये फिर से पूछा गया है क्वेश्चन, तो वो है ऑप्शन बी एडवर्ड सेकेंड। ये प्ले हमारा किसका है, मार्लो का। ओके, क्रिस्टोफर मार्लो, यहाँ पे मैं मार्लो मेंशन कर दे रही हूँ, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। दिस प्ले इज नॉट ऑफ शेक्सपियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 47, 48 एंड 49, 50 क्वेश्चन है। 47 क्वेश्चन का आंसर करिए। हु इज नोन एज द फोर्थ विच इन शेक्सपियर्स विमेन कैरेक्टर्स। फोर्थ विच की बात करते हैं तो टीजीटी 2013 में पूछा गया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ विच बहुत फेमस है क्वेश्चन और कैरेक्टर बहुत फेमस है, तो इसको किसको बोला जाता है, ये लेडी मैकबेथ को, क्योंकि 3 विचेस तो ऑलरेडी रहती हैं लेडी मैकबेथ प्ले में, जो कि प्रोफेसी देती हैं, भविष्यवाणी करती हैं मैकबेथ के लिए और साथ ही साथ जो बैंको होता है उसके लिए। बट लेडी मैकबेथ को इसलिए फोर्थ विच बोला गया है कि वो किस तरीके से कॉन्स्पायर करती है, एक तरीके से इंस्टिगेट करती है किंग डंकन को मारने के लिए, जबकि जो मैकबेथ होता है वो इतना ज्यादा इंस्टिगेट वो नहीं होता कि यस मुझे मारना है या मुझे किंग बनना है, बट अपनी वाइफ की इन्फ्लुएंस में आकर के, और वो पूरा कॉन्स्पायर करती है कि प्लान करती है कि किस तरीके से इस मर्डर को हमें प्लान करना है, कॉन्स्पायर करना है, और आप कैसे बच सकते हो इससे, किस तरीके से आप किंग बन सकते हो। तो इसी वजह से फोर्थ विच की अगर बात करते हैं तो वो हमारा जो कैरेक्टर है हम मैकबेथ प्ले से लेडी मैकबेथ है। 48 क्वेश्चन की बात करते हैं। हु रिवाइज किंग लियर सो दैट कॉर्डेलिया कुड मैरी एडगर एंड द एंड। तो किसने रिवाइज करा हुआ है, क्योंकि देखिए बहुत ऐसे हैं प्लेज जिसको एक तरीके से हैप्पी एंडिंग देने की कोशिश की गई है। इवन किंग लियर जो प्ले है, ये कॉर्डेलिया किंग लियर प्ले की बात हो रही है। किंग लियर एक ट्रेजिक प्ले है, बट इसमें एक क्रिटिक ने इसको हैप्पी एंडिंग दिया है, हैप्पी एंडिंग देने की कोशिश की है कि अगर ये प्ले ऐसा होता तो कुछ और अच्छा होता और मजा आता इसको पढ़ने में। तो वो किसने बोला है, नोहम टेट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नोहम टेट हैड गिवन a happy ending to the
किंग लियर, जब उसको क्रिटिकल उसका किया है, एप्रिसिएशन किया है या क्रिटिकल एनालिसिस किया है, तो कॉर्डेलिया की मैरिज जो होती है वो एडगर से करा देता है एंड में, और उसको एक हैप्पी एंडिंग देता है, किसको? किंग लियर प्ले को। ऑप्शन नंबर 49 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हु रोट लिलीज दैट फेस्टर स्मेल फॉर वर्ड्स देन बीड्स? किसका ये स्पीच है, किसने इसको लिखा हुआ है? आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी मिल्टन, ऑप्शन सी है जॉन गाल्सवर्दी, ऑप्शन डी है शेक्सपियर। तो इसको बोला जो है ऑब्वियसली शेक्सपियर ने बोला है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। लिलीज दैट, और लिलीज यहाँ पे ये मत समझिएगा कि ये वर्ड्सवर्थ की स्पीच है या वर्ड्सवर्थ ने इसको लिखा हुआ है। ये 94 सोनेट्स का है, सोनेट नंबर 94। सोनेट 94 में ये लाइंस जो है शेक्सपियर ने लिखी है, बहुत ही फेमस लाइन है। लिलीज दैट फेस्टर स्मेल फॉर वर्ड्स देन बीड्स। नंबर 50 क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पे। इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज द फॉलोइंग अकर? द ब्राइड डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क। द ब्राइड डे इज डन, ये किस प्ले में मिलता है शेक्सपियर के? आपको उसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए है एंटोनी क्लियोपैट्रा, हैमलेट, किंग लियर, मेजर फॉर मेजर। तो ये जो लाइन है ये ऑप्शन हमारी बात करते हैं, ये तो एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा प्ले से है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे टिक कर देती हूँ मैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और ये जो लाइन है ये एक्ट 5th एंड सीन 5th में मिलता है। सीन 2nd में, एक्ट 5th सीन 2nd। जो कोटेशन है ये एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा प्ले से मिलता है। और ये जो यहाँ पे है लाइन, द ब्राइड डे इज फिनिश गुड लेडी, द ब्राइड डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा 50 नंबर क्वेश्चन का। हमारा क्वेश्चन नंबर 51, 52, 53 एंड 54 ऑन द स्क्रीन। 51 क्वेश्चन का आंसर करिए। कंप्लीट द सेंटेंस शेक्सपियर हैज रिटन हिस्टोरिकल प्लेस। शेक्सपियर ने कितने हिस्टोरिकल प्लेस लिखी हुई हैं, इनका आंसर आपको देना है। ऑप्शन है 4, 7, 6 एंड 8। आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन क्या आंसर सही है शेक्सपियर से रिलेटेड कि हिस्टोरिकल प्लेस की बात करते हुए? वैसे टोटल नंबर ऑफ 37 प्लेस शेक्सपियर ने लिखे हुए हैं, और आपको बताना है कि उनके प्लेस की कैटेगरी में जो उनका हिस्टोरिकल प्लेस होता है, क्रॉनिकल प्लेस होता है, उसको आंसर करना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, 6 हिस्टोरिकल प्लेस जो थे शेक्सपियर ने वो अपने लिटरेरी करियर में लिखे हुए हैं आउट ऑफ 37। और ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, आपके 2013 के पेपर में टीजीटी के, और उसमें से ऑप्शन सी को करेक्ट दिया गया है। 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन, इसमें जो हिस्टोरिकल प्लेस की बात हो रही है। अगर शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्लेस की हम बात करते हैं, तो अगर जो इनके प्लेस हैं उनके पार्ट्स की बात ना करें, सिर्फ प्लेस को हम काउंट करते हैं, जैसे हेनरी 4th है तो वो 2 पार्ट्स में है, हेनरी 4th पार्ट 1, हेनरी 4th पार्ट 2। हेनरी 5th है, इसके बाद हेनरी 6 का नंबर आता है जो कि 3 पार्ट्स में है, हेनरी 6 पार्ट 1, हेनरी 6 पार्ट 2, हेनरी 6 पार्ट 3। हेनरी 8th है, ये हिस्टोरिकल प्लेस हैं। रिचर्ड 2nd है, इसके साथ साथ रिचर्ड 3rd है, और किंग जॉन भी जो रिगार्ड किया जाता है इनका हिस्टोरिकल प्लेस। बस बेसिकली अगर हम पार्ट्स को ना काउंट करें तो इनके 6 नंबर ऑफ यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं, जो कि कमीशन की तरफ से जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दिया गया है। नंबर 52 देखते हैं क्वेश्चन। टेक ओ टेक दोज लीव्स अवे, दिस लाइन अकर्स इन। किस प्ले में इस लाइन का, दिस अबव लाइन्स यहाँ पे होना चाहिए। अकर्स इन मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ऑप्शन बी 12th नाइट, एंटोनी क्लियोपैट्रा, मेजर फॉर मेजर। तो जल्दी से आंसर करिए। टेक ओ टेक, इस लाइन का डिस्क्रिप्शन जिसमें मिलता है वो है हमारा आंसर डी, मेजर फॉर मेजर। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। विलियम शेक्सपियर के प्ले से ये लाइन ली गई है, और ये एक तरीके का सॉन्ग है जो मेजर फॉर मेजर प्ले में लिया गया है, मेजर फॉर मेजर प्ले से लिया गया है, एक्ट 4th सीन 1st से। ठीक है, ये कभी आपका कोटेशन रिलेटेड क्वेश्चंस में बन सकता है कि ये लाइन किस प्ले में, किस एक्ट और किस सीन से ली गई है, तो आपको उसका आंसर एक्ट 4th सीन 1st में देना है, मेजर फॉर मेजर। दिस इज अ सॉन्ग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन
की बात करते हैं, नंबर 53, हु इज हैमलेट्स बिलीवेड इन हैमलेट। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है यहाँ पे और इसका करेक्ट आंसर है ओफिलिया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ओफिलिया जो सुसाइड कर लेती है इस प्ले में। हैमलेट की ये बिलीवेड होती हैं, प्रिंस हैमलेट की, और बहुत ही डीपली इनसे लव करती हैं। 54 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्लीट कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले नोन एज द फर्स्ट फोलियो पब्लिश। शेक्सपियर की प्ले फर्स्ट फोलियो का जो कंप्लीट कलेक्शन था जिसमें उनके 36 प्लेज इंक्लूडेड थे, आपको बताना है कि वो किस ईयर में पब्लिश हुआ था। फर्स्ट कलेक्शन जिसको हम फर्स्ट फोलियो के नेम से जानते हैं वो पब्लिश हुआ था, ऑप्शन ए 1623। 1623 में ये पब्लिश हुआ था। आंसर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नंबर 55, 56, 57, 58 क्वेश्चन का आंसर करिए आप सभी। तब तक मैं क्वेश्चंस को यहाँ पे देख लेती हूँ। व्हाट कुड बी द ट्रेजिक फ्लॉ इन हैमलेट। ट्रेजिक फ्लॉ क्या है हैमलेट में? नोबल इनएक्शन, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, वॉल्टिंग एम्बिशन या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नोबल इन एक्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे इस ऑप्शन ए को हम टिक करेंगे। जो ट्रेजिक फ्लॉ है हैमलेट में, दैट इज नोबल इन एक्शन, मीन्स वो बहुत डिले करता है अपना रिवेंज लेने में, तो इसीलिए कि वो करे ना करे इसी डिलेमा में वो रहता है। बहुत पूरा प्ले जो होता है इसके इसी इन एक्शन पे बेस्ड ऑन है हैमलेट के, और दैट्स व्हाई दिस वाज अ ट्रेजिक फ्लॉ, जो कि इसके डूम का कारण होता है, इसके खुद के जो इसका डेथ होती है उसका कारण होता है, इसके पतन का कारण होता है, डाउनफॉल का रीजन होता है। तो नोबल इन एक्शन वाज द इम्पोर्टेंट थिंग। नंबर 56, इन विच प्ले शेक्सपियर हैज प्रेजेंटेड अ रॉयल क्रिमिनल। रॉयल क्रिमिनल ये किस प्ले में शेक्सपियर ने प्रेजेंट करा हुआ है? ऑप्शन ए किंग लियर, हेनरी फोर्थ, रिचर्ड थर्ड या हेनरी एट्थ। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा नंबर सी करेक्ट है, रिचर्ड थर्ड। रिचर्ड थर्ड हिस्टोरिकल प्लेस है। तो रॉयल क्रिमिनल की बात करते हैं तो ऑप्शन सी हमारा इसमें करेक्ट आंसर है। 57 क्वेश्चन, इन विच प्ले शेक्सपियर डज एडम अपीयर। शेक्सपियर के किस प्ले में एडम का कैरेक्टराइजेशन मिलता है, एडम का इसमें मेंशन हुआ है? ऑप्शन ए है मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट या टेम्पेस्ट, और ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ये प्ले बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस प्ले को जरूर आप ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्ले एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, ये इंपॉर्टेंट प्लेज में काउंट होते हैं। एज यू लाइक की जितनी भी लाइंस हैं, जितनी भी आपकी कोटेशंस हैं, स्पीच है इंपॉर्टेंट, वो ध्यान दीजिएगा। कैरेक्टर्स इसके जरूर पढ़ के जाइएगा, और साथ ही साथ ऐसे ही ट्वेल्थ नाइट के जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और स्पीच है, कोटेशन है, उसको ध्यान दीजिएगा। 58 क्वेश्चन को देखेंगे हम। हु आस्क्ड हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ के कितने चिल्ड्रन थे, ये कितने पूछा हुआ है? एल्सी नाइट, एसी ब्रेडले, रैमर या विल्सन। ऐसा कोटेशन, एक तरीके का लाइन, ये किसने बोला है, किसने लिखा है, किसने पूछा है? ऑप्शन ए एल्सी नाइट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि इसमें पूछा गया है आपके 2013 के पेपर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है, यहाँ पे हाउ होना चाहिए। हाउ मेनी सॉनेट्स आर एड्रेस टू WH बाय शेक्सपियर। WH मीन्स यंग पैट्रॉन्स जो थे शेक्सपियर के, उनकी बात हो रही है। उनको कितने सॉनेट्स शेक्सपियर ने डेडिकेट किए थे आउट ऑफ 154? तो ऑप्शन जो हमारा है यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 126 सॉनेट्स WH को एड्रेस किया हुआ है, डेडिकेट किया हुआ शेक्सपियर ने। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 60, कम दाउ मॉर्टल रिच विद thy sharp teeth, this not instigate. In which book do the above line occur? Option A Antony Cleopatra, option B Twelfth Night, As You Like It या Midsummer Night's Dream। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा से ये लाइन ली गई है, और कहां से, किस एक्ट में? एक्ट 5th सीन 2nd। ओके, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 61, हु हैज रिटन हैमलेट इन हिज प्रॉब्लम। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, ये किसने लिखा हुआ है? ऑप्शन है शेली, शेक्सपियर, इलियट या बेकन। सी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। टीएस इलियट ने इसको लिखा हुआ है। ये क्या है? एक क्रिटिकल वर्क है, क्रिटिकल वर्क ऑफ टीएस इलियट, जिसमें टीएस इलियट ने बात की है कि हैमलेट और उसकी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, क्यों उतना डिले करता है इस अपना रिवेंज लेने के लिए इस प्ले में, उसके बारे में, और एक ट्रेजिक फ्लॉ के बारे में, एक आर्टिस्टिक क्वालिटी से अगर बात करते हैं तो इसको फेलियर घोषित किया है टीएस इलियट ने कि ये बहुत अच्छा वर्क आप नहीं काउंट कर सकते हो शेक्सपियर का। उसी जगह पे मैकबेथ इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्क, इम्पोर्टेंट और एक स्किल
अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो एक इम्पॉर्टेंट और एक सक्सेसफुल वर्क है शेक्सपियर का, बट हैमलेट को उन्होंने डिनाई किया हुआ है कि ये बहुत ही अच्छा वर्क है। ऐसा उन्होंने बोला है कि यस दिस इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट वी कैन से द वर्क ऑफ शेक्सपियर। नंबर 62 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिल इन द गैप। किंग लियर हैड, यहाँ पे डॉट आपका डैश है, डॉटर्स, 2 डॉटर्स, 3 डॉटर्स, 4 या 5 डॉटर्स। और किंग लियर को जो डॉटर्स होती हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो ऑप्शन हमारा सी बी है करेक्ट आंसर। किंग लियर की कितनी डॉटर्स होती हैं? 3 डॉटर्स होती हैं। उनके नेम्स मैं आपको मेंशन कर दे रही हूँ। ऑप्शन बी पे पहले हम टिक कर लें। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 3 होगा आंसर करेक्ट। ऑप्शन यहाँ पे इनकी डॉटर्स का नेम मैं बता दे रही हूँ, गॉनरेल, रीगन एंड कॉर्डिलिया। कॉर्डिलिया जो उनकी बिल्कुल फेक एक ट्रू लव करती है अपने फादर को, और इसी को कोई पार्ट नहीं मिलता है इनके किंगडम में। गॉनरेल, रीगन एंड कॉर्डिलिया। कॉर्डिलिया जो होती है वो सबसे छोटी डॉटर होती हैं किंग लियर की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 63, 64, 65, 66 है क्वेश्चन। 63 को देखते हैं। हु हैज रिटन सिम्बेलाइन? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हम यहाँ पे शेक्सपियर रिलेटेड प्लेस की बात कर रहे हैं, तो सिम्बेलाइन इज अ वर्क दैट वाज रिटन बाय शेक्सपियर। नंबर 64, अदर अबाइड और क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, हु हैज सेड दिस अबाउट शेक्सपियर? रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हुआ है ये। वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू एर्नोल्ड, मिल्टन या बेन जॉनसन? और ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मैथ्यू एर्नोल्ड ने ये कोटेशन शेक्सपियर को डेडिकेट करते हुए लिखा है। नंबर 65 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी सोनेट्स आर एड्रेस्ड टू डार्क लेडी बाय शेक्सपियर? 26, 27, 29, 28 या 26? आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। देखिए कहीं कहीं 26 को बोलते हैं लोग, लेकिन जो कमीशन की तरफ से करेक्ट आंसर है, जो आपका आयोग है उसने जो करेक्ट आंसर को इसमें दिया है इस ऑप्शन में, वो 28 है, और यहाँ पे हम 28 नंबर पे ही टिक करेंगे। नंबर 66 है क्वेश्चन का, व्हाट इज द ट्रू ऑफ द फॉर्म ऑफ शेक्सपियर सोनेट्स? शेक्सपियर के सोनेट का इन चारों ऑप्शंस में से ट्रू फॉर्म क्या है? किस फॉर्म में वो अपने सोनेट्स को लिखा करते थे, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। इट हैज एन ऑक्टेव, ऑप्शन बी इट हैज एन इंटीग्रेटेड form with no such divisions, it has 3 quatrains and a couplet, it has the ending of alternate lines rhyming with each other। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा कि यस 3 क्वार्टरन्स और 1 कपलेट में शेक्सपियर के जो सोनेट्स थे वो डिवाइडेड थे। 3 क्वार्टरन्स मतलब एक क्वार्टरन में एक स्टैंजा में 4 लाइन्स होती हैं, ऐसे 3 स्टैंजास 4 लाइन्स की, उसके बाद एक कपलेट जो एक दूसरे से राइम करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 67 क्वेश्चन, इन विच शेक्सपियरियन प्ले डच कोरेन अपीयर? कोरेन का जो कैरेक्टर है वो किस प्ले में मिलता है आपको बताना है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसका किंग लियर है हमारा, ऑप्शन सी की तरफ हम टिक करेंगे। नंबर 68 क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ WH इन शेक्सपियर सोनेट? फिर से ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। रिपीटेड क्वेश्चन में ये हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विलियम हर्बर्ट। ठीक है, विलियम हर्बर्ट इज द आंसर, ऑप्शन ए टिक करेंगे। यंग पैट्रॉन्स थे ये शेक्सपियर के, जिनको उन्होंने अपना जो सोनेट्स है और नैरेटिव पोएम्स जो है वो डेडिकेट किए हुए हैं। 69 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एलिजिनोर इन डेनमार्क इज सीन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, विच प्ले? चलिए बताइए, एल्सिनोर की बात हो रही है इन डेनमार्क में। डेनमार्क से ही आप समझ जाइए किस प्ले के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो है वो हमारा है सी, हैमलेट की बात हो रही है। अगर हम इंपॉर्टेंट प्लेस की बात करते हैं तो क्या है कि जैसे मैकबेथ में आप स्कॉटलैंड जो सीन बात हो रही है, स्कॉटलैंड सेटिंग पे बेस्ड ऑन है। उसी तरीके से ओथेलो जो है वो वेनिस की सेटिंग पे बेस्ड ऑन है, और इसी सेम तरीके से हैमलेट की जो सेटिंग है वो डेनमार्क में है। एलिजिनोर वाज द सिटी जहाँ पे डेनमार्क जो सेटिंग है इस प्ले की, वहां पे ये हैमलेट प्ले में इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है, इसकी सेटिंग बेस्ड ऑन है। नंबर 70 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इन विच कंट्री इज द स्टोरी ओथेलो सेट? ये देखिए अगला क्वेश्चन आ ही गया आपका, किस कंट्री में ओथेलो की स्टोरी को सेटिंग की गई है, मतलब उसकी सेटिंग को बताना है आपको। सेट मतलब यहाँ पे सेटिंग से रिलेटेड है, कहाँ की सेटिंग है, किस जगह के बारे में बात हुई है। ऑप्शन ए वेनिस, इंग्लैंड, डेनमार्क, स्कॉटलैंड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, वेनिस। ओके,
मोर ऑफ वेनिस बोला जाता है ओथेलो के। तो आप इसी से समझ जाइएगा, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे हम। 71 कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट ऑप्शन। फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन, दिस रिमार्क इज मेड बाय। ये रिमार्क किसने बोला है? ऑप्शन ए मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो या आपका हैमलेट। तो फ्रेलिटी बहुत ही अबला तेरा नाम ही नारी है, ये जो लाइन है ये बोली है हैमलेट ने अपनी मदर के लिए, रेफरेंस में बोला है गर्ट्रूड के लिए। और यहाँ पे ये सॉलिलकी है इनकी, शेक्सपियर हैमलेट की। और इसका जो डिस्क्रिप्शन मिलता है ये हम एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में मिलता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर, ये भी ध्यान दीजिएगा, इसको भी जरूर नोट डाउन कर लेना आप सभी। एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड ये जरूर याद रखिएगा आप। फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन, दिस इज फ्रॉम द प्ले हैमलेट, एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड। और किसने बोला है? हैमलेट ने बोला है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 72 विलियम शेक्सपियर बिलोंग्स टू दी। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आपका आ गया 2011 से रिलेटेड, और ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। इलिजाबेथन एरा से बिलोंग करते थे विलियम शेक्सपियर। नंबर 73 Who is known as the melancholy man in As You Like It? Melancholy man As You Like It प्ले में किसे बोला जाता है, किस कैरेक्टर को बोला जाता है? तो इसके आंसर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिएगा, जैक्स को बोला जाता है जो एज यू लाइक इट प्ले का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और इसको बोला रहा है, क्या बोला जाता है? द मेलांकोली जैक्स, द मेलांकोली जैक्स। ये याद रखोगे तो आपको जैक्स का याद रहेगा, और ये एज यू लाइक इट प्ले में बोला गया है इस कैरेक्टर के लिए जो जाना जाता है मेलांकोली मैन के नेम से। नंबर 74 वी हैव हियर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर इन एज यू लाइक इट। चलिए इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर कर दीजिए। एज यू लाइक इट प्ले में कौन सा कैरेक्टर नहीं इन्वॉल्व है या उसका कैरेक्टराइजेशन नहीं मिलता है? उसका ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि पोर्शिया जो कैरेक्टर है वो हमारी मर्चेंट ऑफ वेनिस में मिलती है। ठीक है, रोजलिन, ओरलैंडो एंड सीलिया आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स in the play As You Like It. Next questions we have here 75 Fortinbras is a character in Shakespeare's। देखिए कैरेक्टर से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस अभी तक के पेपर में आपके पूछे गए हैं, तो कैरेक्टर मैं बार बार बोल रही हूँ, जरूर याद ध्यान दीजिएगा। चलिए इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो भी लेके आऊंगी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से रिलेटेड। तो फॉर्टिनब्रास की बात करते हैं, ये हैमलेट प्ले में मिलते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट होगा, ये किंग होते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 76 number question, the main theme of Shakespearean sonnets is love, envy, intrigue या hatred? Obviously love. Option A is the answer. Okay, option A is the answer, that main themes की बात करते हैं Shakespearean sonnet की, तो love है, marriage है और friendship भी है। Next number 77, a Shakespearean sonnet ends with, and बिना किसी डिले के हम जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, और ऑप्शन है कपलेट। ठीक है, कपलेट में एंड होता है शेक्सपियरियन सोनेट्स, थी क्वार्ट्रेंस। बार बार ये तो आपको बिल्कुल मेमोराइज हो गया होगा। एंड कपलेट, ये इसमें डिवाइडेड होता है अ कपलेट। ओके, तो कपलेट से एंड होता है शेक्सपियरियन सोनेट का। नंबर 78 वी हैव द टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स रिटन बाय शेक्सपियर इज। Obviously we have the answer, option C 154 is the answer। ये कुछ क्वेश्चंस जो अभी तक के इजी क्वेश्चंस अभी आपको मिले हैं। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, अ पुअर प्लेयर अकर्स इन। किस प्ले में मिलता है आपको इसका आंसर? लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, अ पुअर प्लेयर। मैकबेथ, हैमलेट, ट्वेल्थ नाइट, किंग लियर। तो इसका जो कैरेक्टराइजेशन, ये जो कोटेशन है, ये हमें किसमें मिलता है? मैकबेथ प्ले में। ऑप्शन ए इज द आंसर। और ये सॉलिलकी है मैकबेथ की, मैकबेथ प्ले से। और इसका जो डिस्क्रिप्शन है अगर हम बात करते हैं तो ये किसमें मिलता है? ये मिलता है हमें किस सीन में? एक्ट फिफ्थ, सीन फिफ्थ, लास्ट जो प्ले का होता है उसमें। एक्ट फिफ्थ, सीन फिफ्थ, ये ध्यान दीजिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन, द कोट क्या है? लव लुक्स नॉट विद द आईज बट विद द माइंड एंड देयरफॉर इज व्हेन क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड। ऑकर्स इन, किस में मिलता है इसका डिस्क्रिप्शन आपको बताना है। मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एंटोनी क्लियोपेट्रा, मेरी वाइफ्स ऑफ विंसर, लव स्लीवर्स लॉस्ट।
एंड द आंसर वी हैव हियर ऑप्शन डी नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए इज द आंसर। ऑप्शन ए इज द आंसर। ये कोटेशन जो है ये विलियम शेक्सपियर के प्ले अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम से मिलता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस लाइन है। इंपॉर्टेंट कोटेशन की बात करूं मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर दे रही हूँ। इंपॉर्टेंट कोटेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पोएटिक लाइन है, मीनिंगफुल एक ब्यूटीफुल लाइन जो कि शेक्सपियर ने अपने इस प्ले मिडसमर नाइट्स ड्रीम में दिया है, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में। ठीक है, इस लाइन का डिस्क्रिप्शन मिलता है और किस में है? मिडसमर नाइट्स ड्रीम। बी में मत करिएगा, ए टिक करिएगा, ए ऑप्शन ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम। वी हैव द नेक्स्ट कोटेशन। The quote, the quality of mercy is not strained, it drops as a gentle rain from heaven। और बिना डिले ये हम ऑप्शन बी पे टिक करेंगे, मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया है। ये लाइन है, पोर्शिया की लाइन है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, इट ड्रॉप्स एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। इससे रिलेटेड एक पोएट्री है, मर्सी नेम की पोयम है जो कि इसी से लिया गया है, मर्चेंट ऑफ वेनिस से ही इसको एग्जर्ट किया गया है। इसका एक पार्ट उसका लिया गया है पूरा, जो लाइन्स वो पोर्शिया बोलती है पोएटिक लाइन्स के वे में। नंबर 82 क्वेश्चन, फ्रेलिटी दाय नेम इज वुमेन इज टेकन फ्रॉम, अभी हमने बात की उसकी, और ये हैमलेट प्ले से लिया गया है। ऑप्शन ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सो हियर वी हैव द क्वेश्चन नंबर 83, एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टेल हर इनफाइनाइट वैरायटी, दिस इज टेकन फ्रॉम द प्ले एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है। अब फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि जितने क्वेश्चंस अब हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अब रिपीट हो रहे हैं आपके, तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस को देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे कि कौन सा इसमें से वो है कि बार बार क्वेश्चन वो है वो रिपीट हो रहा है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2011 में फिर से ये पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 84, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड, 2016 क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। हैमलेट है, ट्वेल्थ नाइट, टेम्पेस्ट, अपने ईयर के हिसाब से बोला गया है इसको, कि मीन्स जिस ईयर में इसको परफॉर्मेंस हुई थी या लिखा गया था। तो आपको इसका आंसर देना है कौन सा मिसमैच है इन चारों में। तो ऑप्शन जो हमारा है वो डी मिसमैच है, क्योंकि सिम्बलाइन जो था वो 1608 में ना होकर के ये यहाँ पे रॉन्ग है, ये 1611 में क्या था, ये पब्लिश हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिम्बलाइन इज द रॉन्ग वन विच इज मिसमैच, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following is not a title of the play written by Shakespeare? विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड फिर से देखिए ये क्वेश्चन आ गया। अब आप इसमें ध्यान दीजिएगा, देखिए क्रॉनिकल प्ले से रिलेटेड पूछा गया है, इनका हिस्टोरिकल प्ले इसमें है। इस क्वेश्चन को 85 क्वेश्चन को ध्यान से इसमें करिएगा कि शेक्सपियर ने कौन सा क्रॉनिकल प्ले इस टाइटल से नहीं लिखा है, हिंदी 6th, हिंदी 4th, हिंदी 8th या हिंदी 7th। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि हिंदी 7th जैसा उन्होंने कुछ नहीं लिखा है। ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। This related title is not a play of Shakespeare. Number 86 है, which of the following work of Shakespeare is written in 6-line stanza and shows decided sign of immaturity? 6-line stanza में लिखा गया शेक्सपियर का वो कौन सा वर्क है जो कि उनकी साइन ऑफ इमेच्योरिटी को दिखाता है, उनकी मेच्योर रिलेटेड जो स्टार्टिंग का उनका फेज था लिटरेरी करियर का, एज अ राइटर, एज अ पोएट, एज अ ड्रामेटिस्ट। तो आपको बताना है रेप ऑफ द ल्यूक्रेसी था या पैशनेट पिलग्रिम था, वीनस एंड एडेनस था या नन ऑफ दीज। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। वीनस एंड एडेनस इन्होंने 6 लाइन में लिखा हुआ है स्टैंजा में, और ये क्या है इनका, ये साइन ऑफ मेच्योरिटी है। इससे रिलेटेड बहुत बारी क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, 2016 में रिपीट हुआ है। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में काउंट करोगे, तो ऑप्शन ए सी होगा जो कि नैरेटिव पोएम है, और इन्होंने स्टार्टिंग फेज ऑफ लिटरेरी करियर में इसको लिखा हुआ है। रेप ऑफ द ल्यूक्रेसी एंड वीनस एंड एडेनस बोथ आर द नैरेटिव पोएम्स ऑफ शेक्सपियर। नंबर 87 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिपिक्ट मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ? मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ से रिलेटेड कौन सा प्ले है शेक्सपियर का? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर, द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, यहाँ पे पूरा टाइटल नहीं दिया गया है, इसको मेंशन कर लीजिएगा, विंडसर। ओके, ये करेक्ट आंसर। 88, विलियम शेक्सपियर्स लव लेबर्स लॉस्ट इज अ फ्री एडेप्टेशन ऑफ।
फ्री एडेप्टेशन किसका है, आपको इसका आंसर देना है लव स्लेवर लॉस्ट का। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आंसर आपका ए होगा, मिनाश्मी के ऑफ प्लूटस। देखिए प्लूटस लाइव्स एंड क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड बाय होलिंसेट से बहुत से अडॉप्टेड किए गए हैं प्लेज, जो कि उसका अडेप्टेशन लिया गया है, शेक्सपियर ने किया हुआ है। तो ये दो इंपॉर्टेंट वर्क्स ऐसे हैं जहां से शेक्सपियर ने एक तरीके से बोरो किया हुआ है, एक तरीके से अडेप्ट किया हुआ है, उसका कुछ स्टोरी लाइन या कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं। और लव लेबर लॉस्ट जो है वो मिनाश्मी, प्लूटस के मिनाश्मी से लिया गया है, मिनाश्मीज लाइव्स, ये उनके वर्क्स का कलेक्शन है। तो ये इंपॉर्टेंट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 89, हु एक्सक्लेम्स इन हिज सोनेट दैट अंडर हिज कर्व्ड मार्वल ऑफ thine own sleep, brave tragedian Shakespeare sleep alone? विन जॉनसन, विलियम बेस या जॉन ड्राइडन, माइकल ड्राइटन? Who had said this about Shakespeare? Option B is the correct answer. William Bess is the answer. 90 number question. Who describes William Shakespeare as an abstracted crow beautified with our feathers? Option A George Pillay, रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन लिली। इसमें से रॉबर्ट ग्रीन आंसर करेक्ट है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है, ऑप्शन बी को हम टिक करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और इसकी जो लाइंस हैं जो रॉबर्ट ग्रीन ने लिखी हुई हैं, वो पूरा जो फ्रेज है उसका, उसमें से बहुत बारी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एन अपस्टार्ट क्रो, ये तो बहुत ही फेमस लाइंस हैं जो कि शेक्सपियर के लिए रॉबर्ट ग्रीन ने बोली है। बिकॉज ऑफ जेलेसी, क्योंकि शेक्सपियर बिना किसी डिग्री के थे, बिना किसी यूनिवर्सिटी से आए हुए एक फेमस कैरेक्टर, एक फेमस ड्रामेटिस्ट, एक एक्टर के रूप में जाने जाते थे उस टाइम पे, जब यूनिवर्सिटी विट्स के राइटर ने लिखा था अपने वर्क्स को, इवन पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उतने फेमस नहीं हुए जितने शेक्सपियर हुए। तो उस तरीके से एक तरीके का जेलेसी से रिलेटेड ये कोटेशन, ये लाइंस शेक्सपियर के लिए बोला है रॉबर्ट ग्रीन ने। 91 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर इज नॉट अ कॉमेडी? आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस आपको आंसर देना है। तो इसमें से ऑप्शन डी होगा, एंटोनी क्लेओपेट्रा। ये क्या है? ये कॉमेडी नहीं है, ये एक रोमन ट्रेजिक प्ले है। ठीक है, रोमन ट्रेजिक प्ले या रोमन ट्रेजेडी है। ठीक है, तो आप इस पे आंसर करोगे। एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, मिडसमर नाइट्स, ये सभी इनके क्या है? कॉमिक प्लेस हैं। डेस्डेमोना, अ फेमस शेक्सपियरियन कैरेक्टर, बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? ऑप्शन सी इज द आंसर। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ओथेलो से ली गई है, कैरेक्टराइजेशन है इनका। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो, इट इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, सिग्निफाइंग नथिंग। अपोजिट लाइन स्पोकन बाय मैकबेथ इन अकर्स इन, किस एक्ट और किस सीन में पूछा गया है? ये लाइन बोला गया है, शेक्सपियर ने बोला, मैकबेथ ने बोला है अपने कैरेक्टर के, शेक्सपियर ने बोला है अपने कैरेक्टर के थ्रू, मैकबेथ। तो वो है हमारा ऑप्शन बी, एक्ट 5 सीन 5 से ये लाइन ली गई है, और किसकी लाइन है? मैकबेथ की लाइन है। 93 के बाद 94 क्वेश्चन को देखते हैं। इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन शेक्सपियर्स ड्रामा विच वाज ओमिटेड, बहुत बार पूछा जाता है और बहुत इसका मोस्टली सभी करेक्ट आंसर करके आते हैं, और पेरिक्लीस इज द आंसर, जो कि इंक्लूडेड नहीं था फर्स्ट फोलियो में जब 1623 में पब्लिश हुआ था। 95 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इन सोशल सटायर डीलिंग विद द फैशन एंड फेड्स ऑफ द डे? फैशन एंड फेड्स ऑफ द डे से रिलेटेड कौन सा सोशल सटायरिकल प्ले है शेक्सपियर ने लिखा है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, लव स्लीवर्स लॉस्ट, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नंबर, और मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये ध्यान दीजिएगा। फैशन एंड फेड्स ऑफ द सोशल सटायर से रिलेटेड कौन सा प्ले है? लव स्लेवर लॉस्ट। और अगर हम बात करते हैं कि जो जिसमें उन्होंने बात की है कि प्रोविंशियल लाइफ से रिलेटेड, वो मेरी वाइफ्स ऑफ विंसर है। नेक्स्ट नंबर 96 क्वेश्चन, विच वर्क हैज बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट हेयर ऑफ माय इन्वेंशन? हीरोलैंडर, द रेप ऑफ द ल्यूक्रेसी, वीनस एडोनिस, कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो आंसर हमारा क्या होगा? वीनस एंड एडोनिस, जिसको उन्होंने क्या बोला था? एक साइन ऑफ इमेच्योरिटी इसको दिखता है इस वर्क से रिलेटेड। तो ऑप्शन सी, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस बनते हैं मोस्टली। जो 6 स्टैंजा में लिखा गया यही है पोयम, जो कि 6 लाइन स्टैंजा में लिखा गया, इमेच्योर पोयम काउंट होता है शेक्सपियर का। और फर्स्ट ईयर ऑफ माय इन्वेंशन दैट इज कॉल्ड वीनस एंड एडोनिस। 97 वी हैव द क्वेश्चन, विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन, तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, 23 अप्रैल 1616 इज द आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नंबर 98, व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाउस ऑफ शेक्सपियर इन स्ट्रैटफोर्ड? स्ट्रैटफोर्ड में शेक्सपियर का जो घर था उसका क्या नेम था, क्या नेम दिया गया था उसे? ऑप्शन बी न्यू पैलेस। ऑप्शन बी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन ये रहा। 99 क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम। विच इज द करेक्ट सीरियल ऑफ द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर? शेक्सपियर की ट्रेजेडीज का करेक्ट सीक्वेंस क्या है आपको बताना है, और इसमें बिना डिले किए हुए आंसर को हम पढ़ेंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। HOKM के नेम से जाना जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। HOKM, 4 ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। ठीक है, HOKM याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा H फॉर हैमलेट, O फॉर ओथेलो, K फॉर किंग लियर, M फॉर मैकबेथ। ठीक है, ये सीरियल है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में है, जो कि ट्रेजेडीज है शेक्सपियर की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 100 है। इन 1609 अ कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट्स वाज प्रिंटेड बाय। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेक्सपियर के सोनेट्स का जो कलेक्शन था वो 1609 में प्रिंट हुआ था, किसने प्रिंट किया था उसे? ऑप्शन सी इज द आंसर, थॉमस थॉर्पे। ऑप्शन सी इज द आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 101 है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज करियर? लास्ट फेज ऑफ हिज करियर से कौन सा इनका प्ले जो है वो बिलोंग नहीं करता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि ये मच अडो अबाउट नथिंग नहीं बिलोंग करता है। बाकी सिम्बलाइन, टेम्पेस्ट एंड विंटर्स टेल जो है वो 109 से लेकर के 116 के मिड में लिखी गई हैं। नंबर 102 क्वेश्चन, शेक्सपियर्स popular play Merchant of Venice belongs to which of the following literary form? कॉमेडी, रोमांस, ट्रेजिक कॉमेडी या हिस्टोरिकल प्ले? कौन सा काउंट होता है मर्चेंट ऑफ वेनिस को, किस कैटेगरी में रखा जाता है? अगर हम इसको डिफाइन करते हैं, कैटेगराइज करेंगे शेक्सपियर के प्ले को, तो ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेजिक कॉमिक प्ले है। कुछ इसमें सीक्वेंस जो है वो ट्रेजिक सीक्वेंस है, किस तरीके से पोर्शिया लड़ती है जब शाइलॉक मांगता है उससे, हाँ फ्लैश मांगता है, तो यहाँ पे ये सीन्स जो हैं ये ट्रेजिक सीन्स हैं, और इसमें वो डिस्गाइज करती है जो पोर्शिया होती है वो एज अ लॉयर। तो कुछ कॉमिक सीन्स भी इसमें हैं, दैट्स व्हाई ये दोनों की कैटेगरी में ब्लेंड है दोनों का, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी का, और इसीलिए इसको ट्रेजिक कॉमिक प्ले बोला जाता है। 133 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर फेमस प्ले किंग लियर? किंग लियर का डोमिनेंट थीम क्या है ये पूछा जा सकता है। मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो या हैमलेट से रिलेटेड। तो यहाँ पे किंग लियर का क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका डोमिनेंट थीम है फिलियल इनग्रेटिट्यूड इज द आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, फिलियल इनग्रेटिट्यूड, ऑप्शन बी इज द आंसर। 104, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डज नॉट बिलोंग टू द फेमस शेक्सपियरियन ट्रेजेडी? तो फेमस शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट से कौन सा कैरेक्टर नहीं बिलोंग करता है? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, कैशियो। क्लॉडियस, पोलोनियस, ओफिलिया का कैरेक्टराइजेशन आपको इसी प्ले में मिलता है, हैमलेट में। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 105 क्वेश्चन, ये देखिए 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, और ये पहला क्वेश्चन जो शेक्सपियर से रिलेटेड था। टू विच टू अ मेरी नोट वाई ग्रीजी जोन डथ नील द पोस्ट? ये है शेक्सपियर की लाइन, ऑप्शन डी इज द आंसर। तो ये कहाँ से ली गई है इसको मैं आपको मेंशन कर दे रही हूँ। देखिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत होते हैं जो कि हमें लगता है कि शायद ये शेक्सपियर का ना हो, ये इनका वर्ड्सवर्थ का डेफिनेटली हो सकता है, बट ये लाइन शेक्सपियर की है। कहाँ से है? लव स्लेवर्स लॉस्ट, लव स्लेवर लॉस्ट, एक्ट 5 सीन 2। ओके, तो ये है, इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। 106, हु कॉल्ड शेक्सपियर अ जॉन फैक्टोटम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मीन सभी चीजों का ज्ञाता जिसको बोलते हैं, इसको शेक्सपियर को ये किसने बोला है? और ऑप्शन बी को करेक्ट हम करेंगे, रॉबर्ट ग्रीन ने उसी वर्क में लिखा है जब जहां पे इन्होंने बोला है आप स्टार्ट करो, उसी लाइंस को आप आगे पढ़ोगे तो यहाँ पे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी उसी रॉबर्ट ग्रीन ने उसी रेफरेंस में दिया है, और ये अलग से क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है शेक्सपियर से रिलेटेड, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर 107, द कैरेक्टर बेट्रिक एंड बेनेडिक्ट अपीयर इन शेक्सपियर्स प्ले? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मच अडो अबाउट नथिंग इज द करेक्ट आंसर। बेट्रिक एंड बेनेडिक्ट का जो कैरेक्टराइजेशन है वो आपको शेक्सपियर के मच एडो अबाउट नथिंग प्ले से देखने को मिलेगा, प्ले में मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर 108, इन द क्लासिफिकेशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले
इन विच कैटेगरी डज द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना कम? इसका आंसर बताइए। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना की बात करते हैं तो ये किस कैटेगरी में इनका क्लासिफाई किया जाता है, मीन्स कैसे, जैसे शेक्सपियर के प्लेस को 4 टाइप्स पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि ये फर्स्ट फेज है, मैच्योर पीरियड का है, उसके बाद इनका मैच्योरिटी पीरियड है, फिर इनका एक पूरा आता है कि ग्रेटेस्ट टाइम जो था, या लास्ट प्लेस की बात हो रही है, तो ये क्या आता है? ऑप्शन ए अर्ली कॉमेडीज में आता है, जेंटलमैन ऑफ वेरोना। कॉमेडीज इन्होंने फर्स्ट पार्ट में ही अपने लिखे हुए हैं, तो अर्ली कॉमेडीज के से रिलेटेड इनका ये प्ले है, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। और ट्रेजेडीज कब लिखे हैं? जब इन्होंने अपने मैच्योर पीरियड में थे, इनका ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज उस टाइम पे लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लाइसेंडर इज ए कैरेक्टर इन, लाइसेंडर का कैरेक्टराइजेशन किस प्ले में मिलता है? आंसर है इसका वो है हमारा ऑप्शन बी, मिडसमर नाइट्स ड्रीम। मिडसमर नाइट्स ड्रीम में लाइसेंडर का जो कैरेक्टराइजेशन है वो मिलता है। नंबर 110 है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग authors has written the line for fear of which here this thou is unwed ere you were born was beauty summer dead? यहाँ पे आंसर हमारा डी होगा। यहाँ पे पूछा है who is the following author, इसका आंसर आपको बताना था कि किसने इस लाइन को लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे शेक्सपियर से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं, तो शेक्सपियर की ये लाइन है। ये किस प्ले वर्क से इनके लिया गया है? ये है इनका सोनेट नंबर 104, सोनेट 104। तो शेक्सपियर के सोनेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोनेट से भी रिलेटेड लाइंस को याद करिएगा। ये लाइन सोनेट 104 शेक्सपियर से के सोनेट से ली गई है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। 111 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज करियर? तो इसमें देखिए ये फिर से क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे हम बी नहीं, इसका जो आएगा ये, सॉरी हाँ बी आएगा, यहाँ पे बी दिया गया है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। मच अडेव अबाउट नथिंग इज नॉट वन ऑफ द प्ले दैट बिलोंग्स टू द लास्ट फेज ऑफ शेक्सपियर्स लिटरेरी करियर। 112 we have which work has been called by Shakespeare as the first year of my invention? फिर से रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, 2000 देखिए 16 में पूछा गया, फिर 21 में फिर से पूछा गया है ये, तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वीनस एंड एडोनिस। नेक्स्ट नंबर 113, the character Ophelia and Gertrude appears in the play Hamlet. Option D is the answer of this question. Number 114, in the first folio edition Shakespearean drama which play was omitted? फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो देखिए मैक्सिमम 2016 के क्वेश्चन 2021 में रिपीट हुए हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि 2021 का 2022 में नहीं रिपीट हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चंस, इसीलिए ये सीरीज आपके लिए है। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट या क्लास में कह लूँ आपके लिए है। फर्स्ट पार्ट आप एंड स्क्रीन पे जरूर देख लीजिएगा, वहाँ पे लिंक अवेलेबल है आपको। तो ये ऑप्शन ए होगा, पेरिक्लीस वाज नॉट इंक्लूडेड इन फर्स्ट फोलियो ऑफ विलियम शेक्सपियर व्हेन इट वाज पब्लिश्ड इन 1623। नंबर 115, शेक्सपियर्स प्ले लव स्लेवर लॉस्ट इज अ गुड एग्जांपल। 116 की बात करते हैं। द फर्स्ट फोलियो, द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज वाज एडिटेड बाय, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। हेमिंग एंड कॉन्डेल ने इसको क्या किया था? पब्लिश कराया था, एडिट कराया था और पब्लिश कराया था 123 में। तो फर्स्ट फोलियो जो कलेक्शन था शेक्सपियर के प्लेस का, तो उसको एडिट किया था हेमिंग एंड कॉन्डेल ने, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। 117 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर इज नॉट क्लासिफाइड एज रोमन प्लेस? देखिए रोमन प्लेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ गया है, तो इन चारों ऑप्शंस में से जो रोमन प्ले नहीं काउंट होता है वो है हमारा ऑप्शन बी, हैमलेट। ये ट्रेजिक प्ले है, ट्रेजेडी से रिलेटेड है। बाकी एंटोनी क्लियोपैट्रा, कैरेनस, जूलियस सीजर, ये इनके यहाँ पे रोमन प्लेस काउंट होते हैं विलियम शेक्सपियर के, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। हैमलेट इज नॉट वन ऑफ द रोमन प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर, दैट इज ट्रेजिक प्ले, द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी। तो ये 117 और ये लास्ट क्वेश्चन था जो कि 2021 का क्वेश्चन था, पूछा गया था। तो अभी तक के क्वेश्चन 2004 से 2021 तक हमने डिस्कस करा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस एंड बीइंग विद मी हियर ऑन दिस चैनल।